सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए मैं कुछ सरल से अभ्यास आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अभ्यास को। सबसे पहले अपने पैर को इस प्रकार से आप घुटने के नीचे से और पंजे के नीचे से पकड़ लीजिए। ये पैर छाती के पास रहे और पृथ्वी के समानांतर रहे और पैरों को हम इस प्रकार से झुलाना है, एक तरीके से जैसे हम छोटे बच्चे को गोद में लेकर दाएं बाएं झुलाते हैं। और दोनों पैरों से इसको करना है। इससे हमारी आंतरिक जो जंघा है उस पर एक तनाव पैदा होगा, जो तनाव हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या है उसको भी कम करने का काम करेगा। शुरू में आप इसको 1 मिनट 2 मिनट तक करिए और धीरे धीरे आप इसको 4-5 मिनट तक किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ और दूसरा आसन है हमारा बद्धकोण आसन। तो सबसे पहले बद्धकोण आसन की स्थिति को देख लीजिए। एड़ियाँ अधिक से अधिक अपनी तरफ रहेंगी, घुटने अधिक से अधिक नीचे रहेंगे। शुरू में घुटने यदि इतने नीचे नहीं होते तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो उतना करिए। घुटनों को जब आप नीचे इस प्रकार से दोनों हाथ रख के धीरे से घुटनों पर प्रेशर देंगे तो केवल उतना ही प्रेशर दें जितना कि आपका शरीर आपको अलाउ करता है। उसको दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे और जितना आप उसको थोड़ी देर रोक कर रख सकते हैं, जंघाओं पर और आपके जोड़ों पर हो रहे प्रभाव को देखते रहेंगे। इस आसन से रीढ़ की हड्डी, जांघ और कूल्हों को मजबूती मिलती है। घुटनों, भीतरी जंघा और मेरुदंड में खिंचाव उत्पन्न करके उसे लचीला यह मूत्राशय, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेट के अंगों में सुधार करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। तीसरा आसन है हमारा भुजंगासन। पेट के बल इस प्रकार से लेट जाइए। लेटने के बाद दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रखना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए हमें उठना है अपनी नाभि तक। यदि आपकी कमर में दर्द है तो उतना ही उठिए जितने में आपकी कमर में दर्द ना हो। पेट पर हो रहे खिंचाव को महसूस करें। इससे बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि कम हो जाती है। प्रोस्टेट वाली जगह की जो मांसपेशियां हैं मजबूत होती हैं और प्रोस्टेट की जो सूजन है इससे आसन को करने से वो कम होती है। शुरू का जो इसका अभ्यास है वो 5 आसनों तक इसका अभ्यास कीजिए 5 बार। उसके बाद थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करिए। कमर में दर्द यदि है आपको तो अपने शरीर के अनुसार ही आप इसकी कोहनियों को सीधा करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा मकर आसन। मकर आसन में हम पैर को इस प्रकार से अपने नितंबों पर अपनी एड़ियों को हिट करते हैं, जोर से गर्दन को सीधा रखते हैं। यदि आपकी कमर में दर्द है तो आप इसको धीरे धीरे करिए और दोनों पैरों से यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आपको कमर में दर्द है तो आप दोनों पैरों से ना करिए, एक एक पैर से करिए। इस आसन को करने से हमारा पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उस पर इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याओं को भी ये जड़ से ख़त्म करता है। थोड़ा सा देर विश्राम करिए दोनों पैरों में गैप करके और फिर धीरे से दोनों कंधों के नीचे हाथ रखते हुए उठ जाइए और बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ, मंडूकासन। बाएं हाथ को अपनी नाभि पर रखें और दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखें। सांस को भरें, पेट को फुलाएं, दबाएं पेट से। सांस को बाहर निकालते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है। सांस को बाहर ही रोक के रखना है। जब तक आप सांस को बाहर रोक सकते हैं आप रोकिए। जब सांस आपका ना रुके तो धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। इसको 4 से 5 बार तक इस अभ्यास को करिए। इस आसन को 2-3 मिनट करिए। इससे आपका प्रोस्टेट हमेशा हेल्दी रहेगा। चलिए बढ़ते अपने अगले आसन की तरफ, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़कर पेट से दबाना है, सांस को भर के थोड़ी देर दबा के रखना है। फिर सांस को बाहर निकालते हुए अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए अपने घुटने से लगाना है। थोड़ी देर रुकना है यहाँ पर। ये हमारे पाचन को तो सही करता ही है ये आसन, लेकिन पेट से पैदा हुए रोगों से भी हमें ये मुक्ति प्रदान करता है। प्रोस्टेट हेल्थ पर भी इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। शवासन में थोड़ा सा विश्राम करें आसनों के बाद। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, प्राणायाम। किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और रिलैक्स होकर एकदम बैठेंगे।
प्राणायाम की श्रेणी में यदि हम बात करें कपालभाति की, तो कपालभाति को सबसे अच्छा प्राणायाम माना गया है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। यदि आप कपालभाति को नियमित रूप से सुबह शाम करते हैं, 5-5 मिनट भी यदि आप इसको करते हैं, तो ये प्रोस्टेट की हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। इसमें हमारा एक पॉइंट है, ये यहाँ पर सबसे छोटी उंगली का जो सबसे ऊपरी वाला सिरा है, इसको आप कपालभाति करते करते यदि दबाते हैं, तो जो बहुमूत्र की समस्या है या फिर रुक रुक कर पेशाब आने की जो समस्या है, वो समस्या ख़त्म होती है। आप कपालभाति करते हुए ये छोटी उंगली के जो सिरा है, उसको दोनों उंगलियों पर ये आपको करना है। यदि आप 5-5 मिनट कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति यदि आप 10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ पर बहुत अच्छा पड़ेगा। उंगलियों को इस प्रकार से हमारा एक और यहाँ पर पॉइंट है हथेली के बिल्कुल बीच में, इसको भी यहाँ पर दबाना है। आप इसको भी आप 5-5 मिनट तक दबाइए। ये पैरों के बीच में भी है, तलवों पर भी है और दोनों हथेलियों पर भी है। इसको 5-5 मिनट तक दबाइए, तो आपके प्रोस्टेट की हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगी और प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी समस्या है आपकी बिल्कुल समाप्त होंगी। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ देगी।